सीजी बोर्ड के सभी छात्रों को जय जोहार। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में कक्षा आपका 8वीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक आकलन 2025-26 का देखिए हम आपको पूरा पेपर और इसका सॉल्यूशन एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो पूरा पेपर देखिए आपको 80 अंकों का है, समय आपको 3 घंटे दिए गया है। जैसा आपने त्रैमासिक के पेपर में भाई गर्दा उड़ाया है, अब चलिए देखते हैं आपके अर्धवार्षिक आकलन के पूरा आपका असली पेपर का यहाँ पे पूरा उत्तर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है वस्तुनिष्ठ में, इनमें से तारा नहीं है। ऑप्शन देखिए आपका सूर्य दिया है, साइरस दिया है, अल्फा सेंटोरी दिया है, आपका देखिए इसे पुच्छल तारा दिया है। तो आप देखिए इसमें अगर मैं आंसर की बात करूँ तो तारा इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपका देखिए यहाँ पे आपको जो डी नंबर दिया ना पुच्छल तारा, ये आपका एक क्या है, आपका धूमकेतु है। तो आपको आंसर जो है डी नंबर इसमें करेक्ट आंसर कर लेना है। क्वेश्चन देखो आपका दूसरा दिया है, ग्रीन हाउस गैस आपका है कौन सा ऑप्शन दिया, देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए आपको दूसरे का जो आंसर करना है, इसमें आपका करेक्ट आंसर ये आपका ग्रीन हाउस गैसों में आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो जाता है। ठीक है, बाकी आपके कोई नहीं है। क्वेश्चन देखो तीसरा, अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से लवण व पानी बनता है, आपका ये कहलाता है अपचयन कहलाता है, या फिर आपका ऑक्सीकरण अपक्रिया, उदासीनीकरण, या फिर देखिए आपका अवघटन। दो नंबर वाले क्वेश्चन है, आपको इसमें आंसर कर देना है। जब आपका अम्ल और क्षार बनते हैं ना तो यहाँ पे उदासीन बनाते हैं, यानी कि आपको इसमें उदासीनीकरण आंसर करना है। क्वेश्चन देखो आपका चौथा दिया है, कृत्रिम रेशम है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, रेयान है, फिर देखिए आपका एक्रेलिक है। तो देखिए चौथे का आपको जो आंसर है इसमें आपका रेयान सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखो पांचवा, तांबा और जिंक को मिलाकर बनता है, इस्पात बनता है, पीतल बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है, या फिर देखिए आपको इसमें जर्मन सिल्वर बनता है। तो आपको देखिए पांचवे का जो आंसर करना है यहाँ पे आपको पीतल लगा लेना है। क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं आपको इसमें छठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें दिया है कार्बन की आपका कृत्रिम अपर रूप है फुलेरिन, हीरा, ग्रेफाइट, या फिर देखिए आपका कोयला। तो आपको जानते हैं कृत्रिम के आप कार्बन के आपके 3 अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और देखिए आपको इसमें फुलेरिन होता है। लेकिन इसमें भाई पूछा कृत्रिम कौन सा है, तो कृत्रिम आपका देखिए आपको इसमें जो है फुलेरिन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आए तो दिल से वीडियो लाइक करना, और मेरे प्यारे रसगुल्लो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट करोगे, तभी तो आपको पूरा रियल क्वेश्चन पेपर और उसका सलूशन मैं आपको दे पाऊंगा, है ना। तो फटाफट सपोर्ट करना, आपको जो है 4 लाख सब्सक्राइबर आपको पहुँचाना है। ठीक है, चलते हैं आपके इसमें आपके अतुल कुतरी वाले क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, चलिए अति लघुत्तरी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 7वां दिया है, मनीष को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उसे कौन सा आपका दृष्टिदोष है। ये जितने भी आपके अति लघुत्तरी क्वेश्चन है 4-4 अंकों के हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8वां देखिए, यहाँ पे कोशिका में राइबोसोम का कार्य पूछा गया है। और क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, आघात वर्धनी किसे कहते हैं। सभी क्वेश्चन के पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसके बाद एक साथ आंसर देखेंगे। 10वां आपका लिखा है अम्ल वर्षा क्या है। 11वां किन्हीं 2 संश्लेषित रेशों को आपका यहाँ पे नाम लिखना है। क्वेश्चन अति लघुत्तरी में देखिए आपको यहाँ पे लघुत्तरी क्वेश्चन दिए हैं आपके 6 अंक वाले। ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन है और उस ग्रह की आपको विशेषता लिखनी है। जंतु कोशिका और आपका पादप कोशिका में आपको अंतर पूछा गया है। उत्कृष्ट धातुएं किसे कहते हैं, इनका उपयोग आपको बताने हैं। इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन और आपके दीर्घ उत्तरी वाले 10-10 अंक वाले हैं। इसमें देखो पादप कोशिका का चित्र बनाकर आपको इसे कोशिकांगों के नाम लिखना है। कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों के नाम लिखकर उनके कार्य लिखना है। संक्षारण क्या है 16वें नंबर में, और संक्षारण रोकने के आपके 4 उपाय पूछा गया है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन, वियोजन और विस्थापन का आपको एक उदाहरण देना है। 17वां देखिए आपको वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारण आपको बताने हैं। रोकने के आपके उपाय भी लिखने हैं। 8वां में आपको कार्बन के 5 अपर रूप और प्रत्येक के 2 आपको उपयोग लिखना है। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आपको देखो, अगर आपने इनका नहीं देखा है वस्तुनिष्ठ का, तो आपका ये देखो, आपका एक बार फिर से देख लो कॉपी पर लिखने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर उदासीनीकरण, चौथे का रेयान है, 5वें का आपका पीतल, 6वें का आपका फ्लोरीन। ठीक है, अब इसमें देखो आपको कौन सा दोष होगा। तो आपको इसमें जो जहाँ पर आपको जो है ना, इसमें दूर की आपका दृष्टि नहीं दिखाई देती है, तो आपको स्पष्ट, तो आपको मायोपिया कहलाता है, यानी आपका निकट दृष्टि दोष। और कोशिका को राइबोसोम का कार्य क्या है, तो आपको यहाँ पे है आपका प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्वेश्चन 9 नंबर में आघात वर्धनीयता क्या है, तो जिन पदार्थों का प्रत्यानयन गुण आपका नहीं होता है और बल लगने पर टूट जाते हैं, यानी देखिए आघात देने पर जो है उसे ना हम उसे पतली चादर में बदल सकते हैं, वो कहलाता है आपका क्या, आघात वर्धनीयता। 10वां आपका अम्ल वर्षा क्या है, तो वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल में मिलकर अम्ल
और देखिए अम्ल बना देते हैं, उसे हम कहते हैं अम्ल वर्षा। क्वेश्चन 11 देखिए, 2 संश्लेषित रेशों के नाम देना है, तो आपका नायलॉन और आपका यहाँ पे पॉलिएस्टर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपको इसमें 6 नंबर वाले, ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर आपका जीवन है, तो देखिए आपको इसमें जो है पृथ्वी पर केवल आपका जीवन पाया जाता है। विशेषता क्या है भाई, जल की उपलब्धता है और उपयुक्त तापमान है ना, रहने लायक, और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, अदर अन्य ग्रह में तो है नहीं। और वायुमंडल में देखिए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें हैं। सूर्य का आपका उचित दूरी है, जिससे हमें जो है जितना जरूरत पड़ता है उस हिसाब से हमें सूर्य का प्रकाश भी मिलता है। और इसके बाद देखो 13वां क्वेश्चन, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर देखना है। देखिए आपका पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में पादप आपका इसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट आपका होता है और जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि देखो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ कहाँ पाया जाता है, आपका यहाँ पे पादपों में यानी पेड़ों में पाया जाता है। बड़ी इसमें राजधानी होती है, वैक्यूल होता है, और इसमें देखिए आपका छोटी या फिर अनुपस्थित ही रहता है। इसके बाद देखिए आपके स्वपोषी होते हैं और आपके परपोषी होते हैं। इसके बाद देखो 14वां क्वेश्चन, उत्कर्ष धातुएं कैसे कहते हैं, तो जो धातुएं हवा, नमी और अम्लों के साथ आसानी से अपक्रिया नहीं करती हैं उन्हें उत्कर्ष धातुएं कहते हैं, जैसे सोना, चांदी और आपका प्लेटिनम हो जाएगा। उपयोग पूछा गया था तो आपको लिखना है आभूषण बनाने में, सिक्के और सजावट में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आपको यहाँ पे प्लेटिनम आपका सोनम का उपयोग करते हैं, सोना का, है ना। अब इसमें देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन वाले, तो पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर आपको इसमें बनाना है। तो देखो आपको इसमें जो है भाई, इसमें कोशिकाओं का कौन कौन सा रहता है, कोशिका भित्ति रहता है, कोशिका आपका झिल्ली होता है, केंद्रक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी चलिए हम आपको आंसर दिखा देते हैं, पादप कोशिका पूरा नामांकित चित्र आपको दिखा देते हैं। देखिए तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपका हरित लवक यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे आपको लिखना है कोशिका भित्ति, रिक्तिका, केंद्रक, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम आपको यहाँ पे दिया जाता है, देखिए, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये आपका होता है कोशिका झिल्ली होता है। यहाँ पे आपके बड़े वाले आपके बड़ी रिक्तिकाएँ होती हैं, गोल्गिकाएँ होता है, अंतः प्रद्रव्य जलिका होता है। तो आप आंसर इस प्रकार से पूरा अच्छे से यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। आपका ये है यहाँ पे पादप कोशिका का नामांकित चित्र। अब इसके बाद चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पूछा गया है दीर्घ उत्तरी में, आपका इसमें हो गया ना ये वाला क्वेश्चन। अथवा में देखिए आपको कोशिका में पाए जाने वाले प्रमुख कोशिकांग और उनके कार्य लिखना है। तो जैसे आपका होता है केंद्रक, अब केंद्रक क्या करता है, अनुवांशिक पदार्थों गतिविधियों का नियंत्रण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। और गोल्गी का देखिए आपका श्रवण और आपका प्रोटीन का संश्लेषण करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, पदार्थों का परिवहन करता है। क्लोरोप्लास्ट करता है आपका प्रकाश का संश्लेषण। तो आपको इसमें जो आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। 16वां क्वेश्चन, संक्षारण क्या है, तो आपको लिखना है धातुओं की आपका वायुमंडल के ऑक्सीजन व नमी के साथ अपक्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया आपका यहाँ पे संक्षारण कहलाता है, आपका कोरोजन कहलाता है। रोकने के उपाय देखिए आप यहाँ पे तेल या फिर आपका पेंट करके कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, यानी आपको देखिए इसमें आपको इसमें परत में परत चढ़ाया जाता है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन में धातु पर क्रोमियम या टिप की परत चढ़ाया जाता है, या फिर मिश्र धातु बनाकर आप इसमें संक्षारण यानी आपका उससे बचा सकते हैं। अथवा का देखो आपका रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो वह एक प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके नए पदार्थ बना लेते हैं। रासायनिक अपक्रिया का इसमें कई प्रकार संयोजन अपक्रिया आपका होता है। देखिए H2 प्लस आपका Cl2 2HL बन जाएगा। वियोजन अपक्रिया में आपको यहाँ पे टूटता है, मतलब संयोजन यानी आपका जो आपका दो या फिर यौगिक का जोड़ना और इसमें आपका टूटना, तो आपका ये टूट गया। देखिए इसके बाद आपका विस्थापन मतलब क्या होता है, आपको देखिए इसमें कॉपर सल्फेट है, कहाँ पर विस्थापित हो जाएगा, जिंक जुड़ जाएगा, कहाँ पर विस्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार करना है, जो आपको अच्छा लगे कर लेना। 7वें क्वेश्चन में वायु प्रदूषण क्या पूछा गया है, इसके कारण आपको रोकने के उपाय बताने हैं। तो भाई वायु प्रदूषण होता है हानिकारक गैसें, धूल, धुआं की मात्रा बढ़ जाती है, उसे कहते हैं वायु प्रदूषण, ठीक है। अवांछनीय आपके गैसें आ जाती हैं। और वाहन या उपयोग से निकलने वाले आपका धुआं आपका होता है, देखिए कारण कोयले और पेट्रोलियम का आपका जलना और पराली का कचरे का जलना और रासायनिक पदार्थों का आपका प्रयोग। रोकने के उपाय कर सकते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाइए, वाहन में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना आवश्यक है, और औद्योगिक धुएं को फिल्टर में करना आपका आवश्यक है, और स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना आवश्यक है। अथवा का देखिए कार्बन के 5 अपर रूप पूछा गया था, आप इन दो में से कुछ जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। हीरा का देखिए, हीरा देखिए आपका अपर रूप है कार्बन का, ग्रेफाइट है, कोयला है, फुलेरिन है। तो आपको ये आभूषण बनाने में और काटने और घिसने में, ठीक है। और ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में, लुब्रिकेंट्स में और आपका इलेक्ट्रोड में होता है। कोयला का आपका देखिए ईंधन और गैस बनाने में, फुलेरिन का उपयोग औषधि और नैनो प्रौद्योगिकी में, और चारकोल का देखिए आपका जल शोधन और आपका ईंधन में। तो आपका देखिए फ्लोरीन जो होता है आपका एक कृत्रिम है ना, कृत्रिम अपर रूप कहलाता है। चलिए तो इस प्रकार हमने पूरे क्वेश्चन पेपर का आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया है। वीडियो दिल से पसंद आया हो लाइक करके जाना। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, जल्दी से जाओ और ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और वो
जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।